अब मैं थोड़ा सा और फास्ट कर दूंगी, एक्चुअली मैं बहुत डिटेल पढ़ाती हूँ लेकिन अभी टाइम बहुत शॉर्ट रह गया, इस वजह से मैं बहुत शॉर्ट करके जल्दी जल्दी पढ़ा रही हूँ। अच्छा, यहाँ पे देखें कि जॉफरी चॉसर, ही वाज बोर्न इन लंदन इन अर्ली 1340s. He came from a merchant family, but due to his father's wealth, he became a page in the household of Price Leon. He served in Hundred Years' War both as a soldier and a diplomat. He was sent several times on important diplomatic missions to France and Italy. In Italy, he might have met Boccaccio, whose writing influenced his work, and Petrarch. He held many important positions as government officials such as controller of customs, justice of peace, clerk of works, etc., which mean that he could learn a lot about how things worked in the country at that time. He died on October 25, 1400 and was buried at Westminster Abbey. Next slide. कैंटरबरी टेल्स के बारे में पढ़ लेते हैं कि कैंटरबरी टेल्स के अंदर क्या था. The Canterbury Tales documents the various social tensions and the manner of popular genre of a state satire. However, the narrator refrains from making overt political statement, and what he does say is in no way thought to represent Chaucer's own sentiments. State satire is a genre of writing from 14th century medieval literary work. The three medieval states were the church, who prayed, the nobility, those who fought, and lastly the peasantry, those who labored. उसने अपनी जो स्टेट सटायर जो है तीन ग्रुप्स के ऊपर उसने एक्चुअली अपने इस वर्क को डिवाइड किया था. नंबर 1 चर्च, जो कि वो प्रे करते थे. नंबर 2 नोबिलिटी, जो कि फॉट करती थी, जिसमें हम नाइट और स्क्वायर और जो जंगों वाले जितने भी. और थर्ड जो था पीजेंट्री थी, ठीक है, जो कि वहाँ के पीजेंट्स थे या फार्मर्स थे, उनके बारे में. ठीक है. द स्टेट्स वर मेजर सोशल क्लास. जो स्टेट्स थे वो मेजर सोशल क्लास थे ऑफ द टाइम एंड वर जेंडर स्पेसिफिक टू मैन. They praise the glories and purity of each class, but state satires were used as a window to show how society has gotten out of hand. अब क्या था कि उस दौर में लोग, जैसे आज भी हम यही समझते हैं कि जिसके पास पैसा है, जिसके पास स्टेट है, जिसके पास ऑनर है, शायद वो प्योर भी उतना ज्यादा है. लेकिन उसने यहाँ पे बताया कि किस तरीके से वो जो सोसाइटी है वो अपनी लिमिट से बाहर निकल चुकी है, किस हद तक सोसाइटी जो है वो करप्ट हो चुकी है. The Canterbury Tales Chaucer project was to create a literature and poetic language for all classes of society, and he succeeded at that. उसने जो है एक लिटरेचर, मास्टरपीस ऑफ लिटरेचर क्रिएट किया. ऐसी बुक आपको कहीं नहीं मिलेगी जिसके अंदर 29 पिलग्रिम्स के ऊपर पोएम लिखी हुई है. और फिर उसने पोएटिक लैंग्वेज यूज की तमाम क्लासेस ऑफ सोसाइटी के लिए, जिसमें नॉट ओनली, देखिए दो तरह से एक क्वेश्चन आ जाता है इसका चौसर के बारे में, क्योंकि आपको पता है इसमें रिलीजियस कैरेक्टर बहुत ज्यादा है. तो अक्सर एक क्वेश्चन आया था पिछले दिनों KSA के पेपर में, जो बाहर एम्बेसी के थ्रू जो एग्जाम्स होते हैं, जो स्टूडेंट्स ओवरसीज पाकिस्तानीज होते हैं वो जिस तरीके से एम्बेसी में एग्जाम्स देते हैं उनका पंजाब यूनिवर्सिटी, वो भी पंजाब यूनिवर्सिटी के थ्रू ही एग्जाम्स देते हैं. तो उसमें ये था कि क्वेश्चन कुछ ऐसे आया था कि राइट नोट ऑन एक्लीजियास्टिकल एंड सेक्युलर कैरेक्टर्स ऑफ कैंटरबरी टेल्स. अब स्टूडेंट्स को एक्लीजियास्टिकल कैरेक्टर्स का तो पता था जी, ये रिलीजियस कैरेक्टर्स होते हैं, बट सेक्युलर कैरेक्टर्स का नहीं पता था. क्या सेक्युलर? एक्चुअली दैट इज द टर्म यूज्ड फॉर वर्ल्डली पीपल, जो लोग दुनियावी लोग होते हैं, यानी कि बाकी सिर्फ एक्लीजियास्टिकल कैरेक्टर वो रिलीजियस कैरेक्टर्स थे और बाकी जितने भी कैरेक्टर्स थे वो सब जो है वो secular characters थे. Today, Chaucer still stand as one of the great shaper of literary narrative and characters. The Canterbury Tales is written in Middle English, which bears a close visual resemblance to English written and spoken today. कैंटरबरी टेल्स जो है वो मिडल इंग्लिश में, मिडीवल इंग्लिश में लिखी गई है, पुरानी ओल्ड इंग्लिश में लिखी गई है, जो कि बिल्कुल क्लोज विजुअल रिजेम्बलेंस है इंग्लिश रिटन और स्पोकन टुडे. मतलब उसका काफी रिजेम्बलेंस है.
आज की इंग्लिश से related. The Canterbury Tales. In late 1370s, Chaucer began to develop his vision of an English poetry that would be linguistically accessible to all, obedient neither to the court, whose official language was French. अब क्या था कि जब उसने अपना डेवलप किया विजन ऑफ एन इंग्लिश पोइट्री, तो उस वक्त क्या था कि would be linguistically पोइट्री दैट वुड बी लिंग्विस्टिकली एक्सेसिबल टू ऑल. तो इंग्लिश पोइट्री एक ऐसी चीज थी जो कि एक्सेसिबल टू ऑल थी. ओबीडियंट नाइदर टू कोड, ना तो इंग्लिश ओबीडियंट नाइदर टू कोड थी, हुज ऑफिशियल लैंग्वेज वाज फ्रेंच. मैंने आपको अभी भी पहले बताया था कि एट दैट टाइम जो ऑफिशियल लैंग्वेज थी वो फ्रेंच थी, नॉट टू द चर्च हुज ऑफिशियल लैंग्वेज वाज लैटिन. अब ये जो इंग्लिश थी वो इजीली एक्सेसिबल नहीं थी, ना तो वो एक ऑफिशियल लैंग्वेज थी, ना ही वो एक चर्च लैंग्वेज थी जो कि एक लैटिन थी. ऑफिशियल लैंग्वेज फ्रेंच थी और चर्च लैंग्वेज जो है लैटिन. आपको पता है बाइबल भी लैटिन में लिखी हुई है. इंस्टेड चॉसर रोट इन वर्नाकुलर द इंग्लिश दैट वाज स्पोकन इन एंड अराउंड लंदन इन हिज डे. और इंस्टेड चॉसर जो है उसने एक इन द वर्नाकुलर द इंग्लिश वाज स्पोकन इन, और उसने एक ऐसे वर्नाकुलर में लिखा जिसमें इंग्लिश बोली जाती थी एंड अराउंड लंदन इन हिज डेज. अनडाउटली ही वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय द राइटिंग्स ऑफ डेंटे, पेट्रार्च एंड बोकाशियो. ये सारे इटालियन पोएट्स थे who wrote in Italian vernacular. Even in England, the practice was becoming increasingly common among poets, although many were still writing in French and Latin. Chaucer had been influenced by great French and Italian writers of his age. Works like Boccaccio's Decameron, however, these were not accessible to most English readers, so the format of Canterbury Tales and the intense realism of its character were virtually unknown to the readers in 14th century Chaucer. Before Chaucer, the work stands as a historical and sociological introduction to the life and times of late Middle Ages. During Chaucer's time, regardless how brilliant and talented one might be, there was no way for a commoner to move from his class into aristocracy. Chaucer, however, made that leap as well as anyone could. As a commoner, he was familiar with and was accepted by the lower classes as well as by the higher classes. Thus, throughout his life, he was able to observe both the highest and lowest, and his gifted mind made the best of these opportunities. अब क्या हुआ कि उसका जो वर्क था वो क्यों हिस्टोरिकल स्टैंड किया, मतलब उसने हिस्टोरिकल और सोशियोलॉजिकल इंट्रोडक्शन देता है टू लाइफ और टाइम्स ऑफ लेट मिडल एजेस. क्यों? क्योंकि उसका ये जो टैलेंट था वो नॉट ओनली हायर क्लास, लोअर क्लास और मिडिल क्लास तीनों को शो करता है. तो इस वजह से इसके कैरेक्टर्स को कहा जाता है ये रियलिस्टिक कैरेक्टर है. और फिर कैंटरबरी टेल्स में देखते हैं कि चॉसर केम अप विद द इंजीनियस लिटरेरी डिवाइस ऑफ हैविंग अ पिलग्रिमेज, a technique that allowed him to bring together a diverse group of people. और फिर चॉसर जो है वो came up with ingenious literary device of having pilgrimage. ठीक है, वो एक ingenious literary device of having pilgrimage के एक रिलीजियस वो जर्नी के ऊपर जाते हैं. A technique that allowed him to bring together a